इनका दावा होता है अगर आपको औलाद नहीं होती तो हम आपको औलाद देंगे, 2100 का खर्च आएगा और आपका काम चल पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास कॉलोनी में या लोअर कॉलोनी के अंदर आपको जगह जगह बैनर लगे नजर आएंगे, और ऑटो पे भी आपने देखा होगा कि आप 500 रुपये दे करके अपना मनचाहा प्रेम ले सकते हैं, मनचाहा प्रेम पा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कोई परेशानी है, आपका काम नहीं चल रहा, तो आप 1000 रुपये दे करके इस बाबा से मिलें और आपका काम चल जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके औलाद नहीं होती है तो आप जो है 5000 रुपये का इलाज कराएं, 5000 रुपये बाबा को दें और ताबीज़ वो आपको देंगे और आपके औलाद भी हो जाएगी। मतलब इतने बड़े बड़े दावे इनके लिए किए जाते हैं कि जो एक प्राकृतिक की देन होती है, कुदरत की देन होती है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन ये बाबा आपको जगह जगह मिलेंगे, और मिलेंगे ये सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास कॉलोनी में। हाई जेंट्री के अंदर ये लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इनको वहाँ रुकने नहीं देंगे। और इनकी पुलिस से ये लोग पुलिस से थोड़ा छुप करके रहते हैं, पुलिस के सामने नहीं आते, क्योंकि कानून ऐसे लोगों को पुलिस ऐसे लोगों को सीधा ठगी करने वाला बोलती है। तो आइए आज बात करते हैं मैं कमरुद्दीन। दोस्तों, आप एक बात खुद सोचिए, इस बात को आप खुद इस बात का एक अंदाज़ा लगाइए कि ऊपर वाले ने आपके नसीब में साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल परेशानी के दिन लिखे हैं। अब उसको कौन पलट सकता है? ये जो टचपुंजिया जो बाबा बैठे हुए होते हैं, जो 1000, 500, 2000 लेकर के बोलते हैं हम आपका बुरा वक्त को अच्छे वक्त में बदल देंगे। इसका मतलब अगर ऊपर वाला ही चाहता है कि अभी आपका काम नहीं चले, इसी में आपकी बेहतरी है, अभी आपको थोड़ी परेशानी आए, वो ऊपर वाला आपकी सर्विस करना चाहता है, आपको वो आजमाना चाहता है, तो ये बाबा ऊपर वाले की बात को फेल करके और आपको अपने हिसाब से रोजगार भी देंगे। यहाँ तक कि अगर आपकी औलाद नहीं होती तो इन बाबाओं का दावा होता है कि हम आपको औलाद भी देंगे, खर्च 5000 का आएगा, ताबीज़ में खर्च आएगा। ऐसा दुनिया का कौन सा इंसान है जो ऊपर वाले की बात, उसकी लिखी हुई बात को काट सकता है? आप सोच सकते हैं इस बात को कि ये टचपुंजिया बाबा जगह जगह बैठे हुए मिलते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि इनके चक्कर में ना पड़े। आप खुद इस बात को सोचें कि इस तरह के जो बाबा होते हैं, हाँ किसी टाइम में पहले ऐसा होता था, बाबा होते थे, लेकिन वो करोड़ों में एक नजर आता था, और वो भी जब उसका मूड होता था, मन होता था, तो किसी को दुआएं दे दे करता था। उसको उर्दू में बोलते हैं वली, हिंदी में बोलते हैं मित्र, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स। वो लोग सीधे ऊपर वाले के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, ऊपर वाला उनकी बात नहीं टालता। लेकिन वो लोग कभी भी आपसे सवाल नहीं करेंगे, ना तो पैसों का, ना किसी चीज़ का। आप इन बाबाओं से कि ये बंगाली बाबा हैं, बहुत इनके हाथ में इनके कुछ लोग होते हैं मिले हुए, जो कि कस्टमर लेकर के आते हैं, उनका उसमें कमीशन होता है। जब आप इन बाबाओं के पास पहुंचते हैं तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही 8-10 लोग बैठे हुए होते हैं जो इनके खुद के होते हैं, और वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जी हम आए थे यहाँ पर और हमारा ये काम नहीं हो रहा था, अब हमारा वो काम हो चुका है, थोड़ी बहुत कमी है, हम इसीलिए बाबा के चक्कर लगा रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, उसके औलाद नहीं होती थी, बाबा ने ताबीज़ दिया, उसके औलाद हो गई। तो वो लोग उनके कहने में आ जाते हैं और अपने बाबा पर, उस बाबा के ऊपर पूरा अकीदा कर लेते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको। उनको मालूम नहीं है कि ये जो आदमी उनसे बात कर रहा है ये उसी का आदमी है। इन दोगले बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, और सिर्फ अगर आपको कोई परेशानी है तो सिर्फ उससे जो दुनिया का बाबा है, जो दुनिया का रखवाला है, आप सिर्फ उसी से बात करें। ये इनका दावा होता है, इनका दावा होता है अगर आपको औलाद नहीं होती तो हम आपको औलाद देंगे। सिर्फ एक ताबीज़ आप गले में डालिए और आपके 8 महीने के 10 महीने के अंदर अंदर आपकी औलाद हो जाएगी। अगर आपका रोजगार नहीं चल रहा, आपको नुकसान होता है, तो हम एक ताबीज़ आपको देंगे, 2000 का 2100 का खर्च आएगा और आपका काम चल पड़ेगा। इस तरह से ढकोसलेबाजी करके ये दुनिया को लूट रहे हैं, और हमारे भारतीय लोग इतने सीधे होते हैं जो उनके कहने में आ जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इन लोगों से बचें, और अगर ऐसा कहीं आपको नज़र आता है तो सीधा पुलिस में कंप्लेन करें, 112 पर फ़ोन करें और इनका एड्रेस दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई है, मेरी
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।